हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 23 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके आने वाले रेलवे और अन्य एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी आज इस बार जो है ये पहली बार मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। देखिए, भारत के लिए 23 अगस्त देश के अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण दिन है, जो चंद्रयान 3 के मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद पहली बार मनाया जा रहा है। देखिए, चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत ने मिशन के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पर जिस स्थान पर लैंड कराया था, उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में नहीं, किस जिले में किया गया महाराष्ट्र के? तो ये सतारा में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया है। सतारा जिले के पाटन तालुका में मांचियावाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन गया है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यानी MSEDCL ने प्रत्येक जिले में 2 गांवों को 100% सौर ऊर्जा संचालित बिजली प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो M सुरेश जी को चुना गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, M सुरेश को अगस्त 2024 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और यह बदलाव जो है सरकार द्वारा पिछले अध्यक्ष संजीव कुमार को पद से हटने के बाद फैसला आया है। देखिए, जो संगठन के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नैसकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश नंबियार जी को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए, राजेश नंबियार को देवजानी घोष के स्थान पर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंपनी सर्विसेज कंपनी यानी नैसकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल जो है नवंबर 2024 में समाप्त हो रहा है। इस नियुक्ति के बाद नंबियार ने कॉन्जुगेट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। ये भी याद रखेंगे, नंबियार जी जो थे पहले कॉन्जुगेट इंडिया के अध्यक्ष प्रबंधक थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। थर्मल परियोजनाओं का ऑनलाइन निगरानी पोर्टल यानी प्राम्प्ट किसने लॉन्च किया है? मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उड़ान ने उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्रों में बदलने के लिए साझेदारी की। यह कितनी दुकानों पर शुरू होगा? तो ये अभी तक 60 दुकानों से शुरू होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, उपभोक्ता मामले मंत्रालय और CDB के साथ ई बिजनेस टू बिजनेस यानी EB2B प्लेटफॉर्म उड़ान ने उचित मूल्यों को दुकानों को जन पोषण केंद्रों में अपग्रेड करने की पहल शुरू की है। लक्ष्य जो है उत्पादों की व्यापक रेंज की पेशकश और FPS डीलर के कौशल को उन्नत करके डीलरों की आय में वृद्धि करना है, और जो है पोषण में सुधार करना। पायलट प्रोजेक्ट जो है ये राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना और गुजरात के सिर्फ 60 दुकानों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका लक्ष्य जो है 1.3 लाख दुकानों तक विस्तार करना है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये मैनुअल नोयर ने की है, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 38 वर्षीय मैनुअल नोयर ने यूरो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है।
कैरियर की इनकी प्रमुख उपलब्धियां जो हैं 2014 में विश्व कप विजेता, 2023 तक जर्मनी की कप्तानी, ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। 2011 में उन्होंने बायर म्यूनिख को लिए हस्ताक्षर किया और 28 ट्रॉफियां जीती है, जिनमें 11 बुंडेसलीगा खिताब और 2 यूएफए चैंपियन लीग खिताब शामिल हैं। उन्हें जो है रिकॉर्ड 5 बार सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय गोलकीपर से सम्मानित किया गया है और 2000 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीफा गोलकीपर 20 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीफा गोलकीपर भी चुना गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत और किस देश ने नदी सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू किया है? तो डेनमार्क के साथ शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह गठबंधन जो है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार, IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और डेनमार्क सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय पहल है, जिसका उद्देश्य जो है छोटी नदियों के पुनरुद्धार और प्रबंधन में उत्कृष्टता लाना है। और यह जो है परियोजना प्रभावी जल संसाधन अनुकूलन के लिए नदी प्रबंधन, जल गुणवत्ता निगरानी और प्रदूषण विश्लेषण पर केंद्रित होगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई है, किस राज्य में? तो बिहार में शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग यानी पूर्वी क्षेत्र का जो है पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में शुरू हुई। प्रतिभागी जो है 12 राज्यों की 500 महिला खिलाड़ी 5 स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगी। अवधि जो है इसकी 3 दिवसीय लीग है और 24 अगस्त तक चलेगी, जिसका सीधा प्रसारण खेलो इंडिया के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। बिहार योगासन संघ VYSA पहली बार इस लीग का मेजबानी कर रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। CSIR ने और किसने MSME को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो LUB के साथ किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR और लघु उद्योग भारती यानी LUB ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 100 CSIR प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, इसका उद्देश्य जो है ड्रोन, वायु गुणवत्ता मॉनिटर आदि प्रौद्योगिकी सहित CSIR के नवाचारों के साथ MSME दक्षता को बढ़ाना है। प्रभावतः CSIR प्रौद्योगिकियों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देना और लागत प्रभावी उन्नत संसाधन समाधानों के माध्यम से MSME विकास को समर्थन देना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है JNCSAR ने और किसने जिंक आयन बैटरी तकनीक के सहयोग के लिए सहयोग किया है? तो HZAL ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, बात करते हैं इसके बारे में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान यानी जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान यानी JNCASR और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी HZAL ने नई जिंक आयरन बैटरी प्रौद्योगिकियों को विकास और व्यवसायीकरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जो है बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के लिए कम लागत वाली उच्च प्रदर्शन वाली जिंक आयन बैटरियों को विकसित करना तथा प्रदर्शन स्थिरता संबंधी समस्याओं पर काबू पाना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय को जोमेटो को बेचने का फैसला किया है? यह पेटीएम ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जोमेटो जो है पेटीएम से 2048 करोड़ रुपए मूल्य के मूवी और इवेंट टिकटिंग व्यवसाय का अधिग्रहण करेगा। पेटीएम का कहना है कि वह कोर भुगतान और वित्तीय सेवा वितरण पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा और इस हस्तांतरण से जो है में कंपनी के मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय में 280 मौजूदा कर्मचारी भी शामिल होंगे। पेटीएम ने मूवी टिकटिंग का निर्माण किया और 2017-18 के बीच 268 करोड़ रुपए के टिकट न्यू और इनसाइडर का अधिग्रहण किया था।
यह 2021 में ब्लिंकिट के अधिग्रहण के बाद जोमेटो द्वारा किया गया दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण है। इससे पहले जोमेटो ने ब्लिंकिट का किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसके पूर्व प्रमुख गिरीश साहनी का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बताना है किसके पूर्व प्रमुख थे। तो CSIR के पूर्व प्रमुख थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर साहनी जो थे ये रक्त के थक्कों के निर्माण, उन्मूलन और थक्का बस्टर दवाओं पर अपने शोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने थक्का विशिष्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक दवा विकसित की थी, जिसके लाइसेंसिंग और अधिकार नोस्ट्रम फार्मास्यूटिकल को बेचे गए थे। और इन्होंने क्या, भारत की पहली स्वदेशी थक्का धब्बा दवा विकसित करने वाली टीम का भी नेतृत्व किया था, जिसका नाम कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा STPS रखा गया था। और CSIR के महानिदेशक के रूप में उनका कार्यकाल जो है अगस्त 2018 में समाप्त हुआ था। वह जो है राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन विकास पुरस्कार के भी प्राप्तकर्ता हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, नेपाल 12 नई परियोजनाओं से किसको 251 मेगावाट अतिरिक्त जल विद्युत निर्यात करेगा। तो भारत को करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, नेपाल में 12 विद्युत जल परियोजनाओं से अतिरिक्त 251 मेगावाट बिजली के निर्यात को भारत के सीमा पार व्यापार के लिए नामित प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई है। पहली बार नेपाल मध्यम अवधि बिजली बिक्री समझौते के माध्यम से बिहार को बिजली निर्यात करेगा। और इस मंजूरी के साथ जो है कुल स्वीकृति मात्रा 16 परियोजनाओं में से 690 मेगावाट से बढ़कर 28 परियोजनाओं में से 941 मेगावाट हो गई है। देखिए, इस 251 मेगावाट की मंजूरी से पहले भी नेपाल जो कि बिजली का शुद्ध निर्यातक बन गया था, जिसने जो है पिछले वित्तीय वर्ष में बिजली बेचकर 16.93 अरब नेपाली रुपए का शुद्ध राजस्व अर्जित किया था। अक्टूबर 2021 में भारत ने पहली बार नेपाल से 39 मेगावाट बिजली के निर्यात की मंजूरी दी थी। 3 साल में कम समय में यह आंकड़ा 24 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, नेपाल विद्युत प्राधिकरण जो है हरियाणा और बिहार में वितरण कंपनियों के साथ मध्यम अवधि के लिए बिजली बिक्री समझौते पर भी हस्ताक्षर कर चुका है। और भारत और नेपाल के बीच दीर्घकालिक बिजली समझौता में अगले 10 वर्षों में नेपाल से भारत को 10,000 मेगावाट तक बिजली बेचने की परिकल्पना की गई है, ताकि भारत यहाँ पे डैम का भी विकास कर रहा है ताकि बिजली बनने में आसानी हो। चलिए जानते हैं अब वन लाइनर महत्वपूर्ण। देखिए, वेनेजुएला के पूर्व साइकिलिस्ट और 5 बार ओलंपियन डेनियल लारियल चिरिनोस का 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया। याद रखेंगे, वेनेजुएला के हैं और इनका 5 बार ओलंपियन जो हैं डेनियला लारियन चिरिनोस है इनका नाम। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो देश के जाने माने संत और पंच दशनन जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर पायलट बाबा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए जानते हैं, यूरोपीय देश क्रोएशिया ने 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करेगा। बता दें कि क्रोएशिया ने यह पहला कदम यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता और यूरोप में बढ़ते तनाव के बीच उठाया है। मतलब ये जो अनिवार्य सैन्य सेवा है, इसमें हर युवा को और देश के हर पुरुष या महिला जो भी हों उन्हें कम सेना में काम करना ही अनिवार्य होता है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सांगवान को आगामी पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन यानी CMD नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह जो है बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व मुख्य चयनकर्ता फारूक अहमद को नया BCB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और बता दें आपको कि अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 विश्व कप जो है बांग्लादेश से हटाकर UAE में कराने का निर्णय लिया गया है और ये 9वां संस्करण है।
बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो हाल ही में थाईलैंड में पहली बार मंकी पॉक्स का एक नया मामला सामने आया। मंकी पॉक्स एक विश्व के लिए खतरा बनता जा रहा है, ये धीरे धीरे हर देश में पहुंच रहा है। देखिए, हाल ही में श्रीलंका में भारत सहायता से करीब 5,000 मंदिरों और मोनेस्ट्री कॉलेज पर सौर पैनल लगाने का कार्य शुरू किया गया है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अमरदीप सिंह भाटिया ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है, याद रखेंगे। आपको बता दें, मनोज गोविल जो हैं उन्होंने गृह सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये रहे आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।